हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टारगेट फॉर आईक्यू। जैसा कि आप जानते हैं, मैं यूपी एपीओ के लिए एक क्रैश कोर्स लेकर चल रहा हूं जीएस पार्ट के लिए। और ये सिर्फ यूपी एपीओ के लिए नहीं है, अगर आप एमपी का पेपर दे रहे हैं तो उसके लिए भी है, और ये जुडिशरी के लिए भी है। चलिए, अभी तक हमने 5 पार्ट कवर कर दिया। आज हम पढ़ेंगे मराठा एम्पायर, जिसको बोलते हैं मराठा साम्राज्य। आज की वीडियो, आज का लेक्चर स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं, इस पे आप काफ़ी सारे टीवी सीरियल और कुछ मूवीज भी देख चुके होंगे। जैसे बाजीराव मस्तानी भी आप देखे होंगे, जिसमें रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा रहती हैं। उस मूवी को भी अगर आप देखे होंगे तो आपको काफ़ी हद तक चीज़ें पता होंगी। तो आज के लेक्चर में आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको खुद से पहले आता है। मुझे बस आपको एक पिक्चराइज करके एक सिंपल वर्ड में ऐसे दिखाना है कि जो पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले मराठा साम्राज्य कब आया था? तो 1674, 1674 में। कब तक था? तो 1818 तक। तो अगर क्वेश्चन आता है कि मराठा साम्राज्य कब से कब तक था, मतलब कब से कब तक एक्टिव था, तो 1674 से 1818। अगर आप यूपी का पेपर दे रहे हैं, एमपी का पेपर दे रहे हैं या महाराष्ट्र का पेपर दे रहे हैं तो आपसे एक दो क्वेश्चन यहां से आ जाते हैं। और अगर आप महाराष्ट्र का दे रहे हैं तो आपको ये पढ़ना बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र जुडिशरी, खैर अभी तो उसका पेपर हो गया है, लेकिन आने वाले के लिए भी आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। चलिए, दूसरा, मराठा साम्राज्य के शुरुआत शिवाजी ने नहीं, उनके पिताजी ने शुरुआत की थी। काफी लोग यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, सबको लगता है जो मराठा साम्राज्य की शुरुआत हुई थी वो शिवाजी ने की। नहीं, शिवाजी के पिताजी ने की थी। उनका नाम था शाहजी भोसले। शाहजी भोसले। क्वेश्चन में आता हु वाज द फाउंडर ऑफ मराठा साम्राज्य, तो शाहजी भोसले। लेकिन हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ, देखिए फर्क है। अगर सिर्फ फाउंडर पूछता है तो शाहजी भोसले, और अगर ये पूछता हुआ द रियल फाउंडर, एक्चुअल ओरिजिनल फाउंडर, देन शिवाजी भोसले। एक क्वेश्चन और यहां पे इंपॉर्टेंट बनता है कि शिवाजी का कास्ट क्या था? कास्ट, तो भोसले कास्ट था उनका। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कास्ट, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, चलिए, शिवाजी के पुत्र, सॉरी, शाहजी के पुत्र कौन थे? शिवाजी। शिवाजी के पुत्र कौन थे? तो पहले थे राजा राम, दूसरा संभाजी। शिवाजी के पिताजी का क्या नाम था? शाहजी भोसले। कंफ्यूज मत होइएगा, फादर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर शिवाजी के पुत्र कौन थे? राजा राम, दूसरे संभाजी। फिर संभाजी के पुत्र कौन थे? तो साहू जी। ये आप अपने कॉपी में ऐसे या नीचे जाते हुए जैसे आपको सही लगे वैसे डायग्राम में इसे जरूर बना लीजिएगा, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, शिवाजी महाराज कब से कब तक थे? तो 1627 से 1680 तक थे। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या आते हैं? तो पहला बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, गुरु, वाइफ और फ्रेंड। फ्रेंड का नाम तो आप जानते ही होंगे, इन पे बहुत अच्छी मूवी बनी थी, तानाजी मूवी, अजय देवगन जिसके लीड एक्टर थे। वो मूवी अगर आप देखे होंगे, जैसा कि मैं पहले ही बता दिया था, मराठा साम्राज्य में आपको बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप मूवी और कुछ टीवी सीरियल अगर देखते होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा। चलिए, शिवाजी महाराज का बर्थ कहाँ हुआ था? तो सिवनेर दुर्ग। दुर्ग एक किला है और बहुत अच्छा किला है। अगर आप पुणे कभी जाइए तो यहां जरूर जाइएगा। ये पुणे में, पुणे उस टाइम पे पुणे को पूना बोलते थे, POONA। आज के टाइम पे उसको पुणे बोलते हैं, हिंदी में पुणे, इंग्लिश में पुणे। चलिए, इनके पिताजी का क्या नाम था? तो शाहजी भोसले, जैसा कि आपको पहले ही बता दिया, शाहजी भोसले। इनकी माता का क्या नाम था? जीजाजी बाई, सॉरी जीजाबाई। इनकी माता का क्या नाम था? जीजाबाई। इनके गुरु का क्या नाम था? कोनदेव। जैसा कि मैं पहले ही बता दिया आपको,
आप मराठा साम्राज्य पढ़ेंगे तो उसमें बर्थ, मदर, फादर, गुरु और वाइफ, इनका नाम आपको बहुत जानना जरूरी है। और इनके जो खास खास सेनापति, सैनिक या जो इनके लाइफ में जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं उनका नाम भी जानना आपको बहुत जरूरी है। चलिए, इनकी वाइफ का क्या नाम था? तो साई बाई निम्बालकर। साई बाई निम्बालकर। इनके फ्रेंड तान्हाजी। तान्हाजी जो थे इनके बहुत खास थे, बहुत ही ज्यादा खास थे। मतलब वो शिवाजी के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर दी, मराठा साम्राज्य को बचाने के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर दिए। ऐसा कहा जाता है जो मराठा साम्राज्य था वो हिंदू स्टेट था मॉडर्न इंडिया का। मराठा साम्राज्य जो था वो एक हिंदू स्टेट था मॉडर्न इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका कैपिटल क्या था? किनका? तो शाहजी का। या मराठा साम्राज्य का कैपिटल क्या था? रायगढ़। सॉरी, ये राजगढ़ हो गया, रायगढ़। अब आप पूछेंगे सतारा कब हुआ? जब ये पेशवा आए थे तब। इसको मैं अभी आप आगे बताता हूं आपको, ठीक है? इसको बस ऐसे लिख लीजिएगा। शिवाजी महाराज ने लड़ाई कौन कौन सी लड़ी है? तो प्रतापगढ़, इसमें इन्होंने अफजल खान को मार दिया था, जान से मार दिया था। प्रतापगढ़ ये जो उत्तर प्रदेश में है वही प्रतापगढ़, ये प्रतापगढ़ इलाहाबाद के पास पड़ता है। दूसरा पवनखिंड, इसमें ये शाइस्ता खान से हार जाते हैं। बाद में ये मुगल जो शाइस्ता खान रहता है ये औरंगजेब द्वारा भेजा गया रहता है। तो पवनखिंड की लड़ाई होती है जिसमें ये शाइस्ता खान से हार जाते हैं। बाद में ये मुगलों पे फिर से आक्रमण करते हैं, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। फिर उस पर ये विजय प्राप्त करते हैं, जिसके बाद इनको छत्रपति महाराज के नाम से इनको एक टाइटल दिया जाता है। इसलिए अक्सर आप देखते होंगे जब भी शिवाजी का नाम लिया जाता है तो महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज बोलते हैं। चलिए, फिर ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ट्रीटी ऑफ पुरंदर ये क्या है? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस क्वेश्चन में आ चुका है। तो ये एक संधि हुई थी राजा जय सिंह के बीच में और शिवाजी महाराज के बीच में। जब दो लोगों के बीच में कोई समझौता होता है तो उसे एक तरह की संधि भी कहते हैं। तो वो संधि किसके बीच में हुई थी? राजा जय सिंह, ये एक तरह का समझिए औरंगजेब के नीचे था, औरंगजेब का काम करता था। जो राजा जय सिंह था या थे, आपको रिस्पेक्ट देना हो दे सकते हैं, मैं भी रिस्पेक्ट दे ही रहा हूं। तो राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच में ये संधि हुई थी। कब हुई थी? 1665 में। देन आफ्टर 1664 में रायगढ़ फोर्ट पे इनको किस टाइटल से नवाजा गया? तो महाराजा छत्रपति। इसके पहले ये 1672 में बैटल ऑफ सालेर, बैटल ऑफ सालेर में इन्होंने किसको हराया था? तो मुगल्स को हराया था। इसके बाद इनको रायगढ़ फोर्ट पे महाराजा छत्रपति के नाम से क्राउन किया गया था। ये याद रखिएगा, ये प्लेस याद रख लीजिएगा जरूर से कि इनको टाइटल कहां पे मिला था। तो ये इनको टाइटल मिला था रायगढ़ फोर्ट पे। रायगढ़ एक किला है, बहुत अच्छा किला है, ये पुणे में है। अगर आप पुणे घूमने जाइएगा तो जरूर इसे देखिएगा। फिर उसके बाद इनके मंत्रिमंडल कितने थे? तो 8 थे। उसको क्या बोला जाता था? तो अष्ट प्रधान। अष्ट मीन्स 8 या 8, प्रधान मतलब मुख्य। गांव में जैसे प्रधान की चुनाव होती है ना, प्रधान लोग बनते हैं, फिर उसके बाद विधायक, सांसद ऐसे होते हैं। तो प्रधान इनके यहाँ कितने थे? तो 8 प्रधान थे, जिसको अष्ट प्रधान बोलते थे। 8 प्रधान का इनका एक मंडल था। ये 2 तरीके के टैक्सेस लेते थे, 2 तरीके के। सरदेश मुखी, जिसमें 1/10 मतलब 1/10। दूसरा चौथ, CHAUTH
TH चौथ, इसमें 1/4। मलाठा साम्राज्य में दो तरीके का टैक्स लिया जाता था। एक जिसको सरदेश मुखी बोलते थे, उसमें 1/10 लिया जाता था। दूसरा जिसे चौथ बोलते थे, उसमें 1/4 लिया जाता था। चलिए, फिर 1666 में इनको औरंगजेब द्वारा फांसी की सजा दे दी जाती है। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा कि शिवाजी महाराज कौन थे, उनका बर्थ कहां हुआ था, उनके माता पिता का क्या नाम था, उनके गुरु का क्या नाम था, उनकी पत्नी का क्या नाम था, उनके जो सबसे खास थे उनका क्या नाम था, और उन्होंने कौन सी लड़ी थी और उनको क्राउन किस लड़ाई के बाद मिला था। यहां तक अगर आपको समझ में आया होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आपको इसके एमसीक्यूज चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम पे आना पड़ेगा, मैं वहां पे एमसीक्यूज देता हूं। जैसा कि आपको पता चल गया ही होगा, आज से मैं मॉर्निंग में करंट अफेयर की सीरीज लेकर आ रहा हूं। एक वीडियो ऑलरेडी मैं आज सुबह डाल चुका हूं, वो बुक्स एंड ऑथर्स पे है। बुक्स एंड ऑथर्स प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर अगर आप उठाएंगे तो आपको 2 से 3 क्वेश्चन पक्का है कि वो मिलेगा। तो इसलिए मैं मंथली वाइज नहीं लेकर आ रहा हूं, मैं एक साल में जितने भी इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स हैं, मैं उनकी पूरी लिस्ट प्रिपेयर किया हूं। हालांकि लिस्ट थोड़ी सी लंबी थी तो मैं उसे 2 पार्ट में लेकर आया हूं। अगर आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो फटाफट टारगेट फॉर IQ पे उसे सर्च कर लीजिए, बुक्स एंड ऑथर बाय सत्यम शुक्ला। अदरवाइज आप मेरे टेलीग्राम पे जा सकते हैं, सत्यम शुक्ला जुडिशी/APO, वहां पे उस वीडियो को मैंने शेयर कर दिया है, आप वहां से भी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इनके बड़े बेटे का क्या नाम था, राजा राम, छोटे बेटे का क्या नाम था, संभाजी, लेकिन सबसे पहले जो थे वो संभाजी आते हैं। उन्होंने बस एक लड़ाई लड़ी है, बैटल ऑफ वाई, जिसमें इन्होंने मुगल को हराया है। संभाजी जो थे वो शिवाजी के छोटे पुत्र थे और इन्होंने अपने जीवन काल में एक ही लड़ाई लड़ी है, जिसका नाम है बैटल ऑफ वाई। फिर उसके बाद गद्दी पे आते हैं राजा राम जी। गद्दी पे कौन आता है, तो राजा राम जी। इन्होंने भी कुछ खास नहीं किया है, बस एक ही काम किए हैं। जो शिवाजी के मंत्रिमंडल में 8 प्रधान थे, जिसको अष्ट प्रधान बोला जाता था, उसमें से ये एक लोगों को हटा देते हैं। अष्ट प्रधान से ये एक प्रधान को हटा देते हैं, वो सचिव के पोस्ट पे थे। जैसे कई पोस्ट होते हैं ना, कोई हर आदमी का एक अपनी जगह होती है हर मंत्रिमंडल में, तो वैसे ही उस अष्ट प्रधान से एक प्रधान को हटाते हैं जो सचिव के पोस्ट पे रहते हैं। फिर इनके पास 7 प्रधान बच जाते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। फिर राजा राम जी की जो वाइफ थी महारानी ताराबाई, ये आती हैं। इन्होंने भी एक ही लड़ाई लड़ी है, बैटल ऑफ खेड़ा। तो किससे लड़ी है, तो साहू जी से, मतलब संभाजी के बेटे से। वो लड़ाई वो हार जाती हैं, फिर साहू जी गद्दी पे आ जाते हैं। चलिए यहां तक आपको समझ में आया, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं पढ़ने को, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस आप इसे नोट कर लीजिएगा और मेरे MCQ सॉल्व कर लीजिएगा। आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप APO या जुडिशरी का पेपर दे रहे हैं तो फिर उसके बाद आपको ये पढ़ना है कि पहले पेशवा कौन थे, तो वो बालाजी विश्वनाथ। इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। उसके बाद जो पढ़ना है उनके सुपुत्र के बारे में आपको पढ़ना है, बाजीराव वन। बाजीराव मस्तानी आप लोग देखे ही हैं, सॉरी, उसमें रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा थी, आपको याद ही रहा होगा। तो बाजीराव के 2 पत्नी थी, पहली काशीबाई, दूसरी मस्तानी। ये वही मस्तानी है जिससे बाजीराव ने मोहब्बत की थी, अय्याशी नहीं। खैर आज के लोग भी बहुत बोलते हैं कि हम मोहब्बत करते हैं,
हालांकि ना मोहब्बत वर्ड जो है ना, इसका एक बहुत गलत इस्तेमाल होता है। प्यार या मोहब्बत क्या होता है लोगों को पता नहीं है, हमें आपको पता ही नहीं है, हम सिर्फ हवा में बोल देते हैं। ये बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है, बहुत बड़ा वाक्य है ये प्यार और मोहब्बत डिफाइन करना ये आम लोगों की बात, हमारी आपकी बात ही नहीं है। आज के टाइम पे ना लोग खुद को नहीं जानते हैं, वो खुद कैसे हैं, उनके अंदर चीजें कैसी हैं वो खुद को नहीं जानते, लेकिन दूसरे से मिलेंगे ना तुरंत बोले अरे हम तुमको जानते हैं, हम तुमको समझ गए हैं। यार इंसान खुद को नहीं समझ पा रहा है। मैं ऐसा नहीं है किसी को हर्ट करना चाह रहा हूँ, या मैं एक बात बता रहा हूँ। इसीलिए स्टूडेंट को हमेशा कहा गया है अपने जीवन काल में सिर्फ 2 ही 3 जगह जाना चाहिए, या तो मंदिर जाना चाहिए, या तो लाइब्रेरी जाना चाहिए, या उसके बाद अगर कहीं जाना चाहे तो जिम जाए। उससे क्या होता है, जिम जाएगा तो शरीर बनेगी, लाइब्रेरी जाएगा इसकी शरीर जो आपका ब्रेन है उसका शरीर बनेगा, मंदिर जाएगा तो वो अंदर से आध्यात्मिक हो जाएगा, जिससे क्या होगा उसकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाएगी। फिर वो खुद को देख पाएगा। खुद को देखना इज नॉट थिंग कि हम मिरर में देख लें खुद को हम समझ गए, अपने अंदर झांक के देखना। जैसे कि मैं आपको अपने लेक्चर में बताया था, सबसे ज्यादा जरूरी चीज होता है क्या, अपने सांस पे ध्यान देना। ये हमारी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन हम इसे इग्नोर कर देते हैं। सांस अगर चलनी रुक जाए तो फिर दुनिया में क्या मतलब, ये एपीओ जुडिशरी आईएएस पीसीएस यूपीएससी फलाना ढिमाका किसी का मतलब है, कुछ मतलब है, आप ही बताइए। कोई मतलब नहीं है। तो सांस का चलना बहुत जरूरी है और हम इसी पे नहीं ध्यान देते हैं। बाकी दुनिया के हर बवाल पे ध्यान देंगे, सांस हमारी कैसे चल रही है नहीं ध्यान देते हैं। अगर आपको समझ में आए तो आप बैठिए, शांति से बैठिए, दिन में खुद को 15 मिनट दीजिए, या जब भी आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते थक गए हैं, अपने चेयर पे उसी चेयर पे बैठ जाइए, आंख को भी मत बंद करिए, आप शांति से अपने सांस को देखिए कैसे अंदर जा रहा है, कैसे बाहर निकल रहा है, कैसे अंदर जा रहा है, कैसे बाहर, और कुछ नहीं करना है। अगर आप इस पे ध्यान देना शुरू करेंगे ना, आप खुद रियलाइज करेंगे कि आपके अंदर कुछ चेंजेस आए हैं। कुछ और चेंज नहीं आएगा, आई मीन टू से आपका कंसंट्रेशन पावर तेज हो जाएगा। जी हाँ, आप करके देखिएगा कुछ दिन। ये सिर्फ एक योग है, ये एक योग है और कुछ नहीं। और ये नॉर्मल सी चीज है, कोई इसमें आपको बहुत मेहनत नहीं करना है, ये प्रॉपर नहा धो के आपको बैठना है। आपके पास जब खाली टाइम हो, जब भी आप खाली बैठे हो, आपको याद आ गया हो, अपने सांस पे ध्यान देना शुरू कर दें और थैंक्स बोले खुद को, हाँ मैं प्रॉपर सांस ले रहा हूँ। खुद को, भगवान को भी आप धन्यवाद मत दीजिए, खुद को धन्यवाद दीजिए। जैसे मैं सत्यम, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच कि तुम इतने अच्छे से सांस चला रहे हो। बस चलिए वापस आ जाते हैं काशी भाई और मस्तानी पे। हाँ, तो रणवीर सिंह की 2 बीवी थी, पहली प्रियंका चोपड़ा, दूसरी दीपिका पादुकोण। प्रियंका चोपड़ा जो थी, उनके एक एडॉप्टेड सन थे जिनका नाम था नाना साहेब। चलिए, बाजीराव, ये पहले पेशवा थे जो दिल्ली पे आक्रमण किए थे। बाजीराव कौन थे, वो पहले पेशवा थे जो दिल्ली पे आक्रमण किए थे। फिर इनके बाद बैटल ऑफ पालका पढ़ना है और कुछ भी नहीं पढ़ना है, जो नासिक में हुआ था निजाम के। बैटल ऑफ पालका कहां हुआ था, नासिक, ये ज्यादा जरूरी है आपके लिए। वो लड़ाई कहां हुई थी, तो नासिक में हुई थी। और किसके विरुद्ध हुई थी, तो निजाम के। अगर आप यूपी एमपी का पेपर दे रहे हैं तो आपको किंगडम टेरिटरी जरूर पता होना चाहिए। जैसे कि मैं बता दे रहा हूं, भोसले जो किंगडम थी उसकी टेरिटरी क्या थी, तो नागपुर। पेशवा पूना, पूना जो कि अब पुणे हो गया है, हिंदी में पुणे, कुठे आहे, कहां है। तीसरा गायकवाड़, जिसकी टेरिटरी कहां है, बताइए आप लोग, बड़ौदा। फोर्थ पवार, इनकी टेरिटरी कहां है, तो धार। चलिए 2 छूट गया है, मैं यहां पे लिख देता हूं।
इसका तो पता होगा आपको, सिंधिया कहाँ है बताइए, कमेंट करके बताइए आप लोग, सिंधिया का कहाँ है, ग्वालियर। सिंधिया का नाम आप लोग इस चुनाव के न्यूज में ही सुने होंगे, तो याद कर लीजिएगा। जैसे एमपी एडीपीओ का पेपर होने वाला है, तो इस क्वेश्चन को आप याद रख सकते हैं, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो बस मराठा साम्राज्य में आपको सिर्फ इतना पढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। इसके बाद जो भी कुछ है मैं अपने टेलीग्राम के ग्रुप में उसके एमसीक्यूज डाल दिया हूं, और फिर मैं इसके क्विज भी लेता रहूंगा। आपको इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। बाकी मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं। मैं आपको गारंटी नहीं दूंगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वही आएगा, लेकिन इससे बाहर भी नहीं आएगा। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और आपके साथ जो तैयारी कर रहे हैं आप उन्हें भी दीजिएगा इसको, उनका भी कुछ हला भला हो। बाकी आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।